हे आई एम सौरभ एंड एज यू नो इन दिनों कोविड के केसेस बहुत बढ़ चुके हैं एंड लोगों की डेथ हो रही है, बट फिर भी इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए वर्ल्ड वाइड हमारे हेल्थ वर्कर्स, पुलिस दिन रात लोगों की हेल्प करने में लगे हुए हैं बिना खुद की परवाह किए। सो एज एन आर्टिस्ट मैं उनसे इंस्पायर हुआ एंड सोचा कि उनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दूं। सो गाइज, मैंने अपना लेटेस्ट ओरिजिनल कैरेक्टर उन्हें ध्यान में रख के बनाया है एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, मैं यहाँ अपने कैरेक्टर की पावर, कंसंट्रेशन एंड डोमिनेंस अगेंस्ट वायरस दिखाना चाहता हूँ। सो मैंने पोज भी वैसा ही लिया है जिसे देख के ऐसा लगे कि इसके लिए एक वायरस को किल करना पीस ऑफ केक है। इसलिए मैंने कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव भी नीचे से ऊपर की तरफ रखा है ताकि इसकी डोमिनेंस दिख सके। गाइज, मुझे इसकी इंस्पिरेशन डॉक्टर से मिली, इसलिए मैंने इसका आउटफिट भी वैसा ही रखा है। एक लॉन्ग व्हाइट ब्लेजर, ब्लू टी शर्ट एंड ब्लू पैंट। एंड ये ना एक नाइट है जो वायरस को हंट करता है, इसलिए इसके आउटफिट का डिजाइन नाइट जैसा है। बाय द वे गाइज, जिस वायरस का इसे सामना करना पड़ता है वो बॉडी कांटेक्ट में आने से फैलता है, इसलिए मेरे कैरेक्टर की पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक कवर्ड है। फेस पे मास्क है एंड हाथों में ग्लव्स। गाइज, आई हैव अ स्टोरी फॉर दिस कैरेक्टर which exists in fictional universe, so let's begin. Today, the world's population is reduced to 17%, but how did this happen and how it all began? Guys, इस character की origin story में हम यही जानने वाले हैं। So it's all started 2 years ago. A deadly virus break out from a secret lab. At first, people took it lightly, but soon it started to show true colors. Several cases reported around the globe, जहाँ सभी infected लोगों में एक ही तरह के कई सारे symptoms पाए गए। People started to get panicked. Soon after that, first death case reported from this virus, but sadly, it was just the beginning. क्योंकि एक के बाद एक अब कई डेथ के केसेस सामने आने शुरू हो गए एंड पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट जो इससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका था उनके तो अब बातें छोड़ दो, जल्द ही इस वायरस को महामारी ठहरा दिया गया। सो गवर्नमेंट रिलीज्ड सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस टू अवॉइड दिस स्प्रेड आउट एंड दुनिया भर में लॉकडाउन लगा दिया गया। पीपल स्टार्टेड टू टेक प्रिकॉशंस। ऑन अदर हैंड, मेडिकल रिसर्चर्स डिवोटेड देमसेल्फ इन डीप रिसर्च इन द सर्च ऑफ इट्स क्योर एंड हेल्थ वर्कर्स एंड रेस्क्यू वर्कर्स डूइंग देयर बेस्ट एज वेल। देयर लाइफ वाज ऑन द लाइन, बट विदाउट एनी सेकंड थॉट दे वर हेल्पिंग द नीडीज। It's been more than half a year. Millions of people were already dead and numbers were still growing. People lost their fortunes and drowned under debt. Poverty rates rised around the world. So ना चाहते हुए भी leaders को लॉकडाउन हटाना पड़ा for economy recovery. Soon after that, a temporary cure was found. It was some kind of blood cell treated with antivirus. It was helpful in resisting the infection of deadly virus and provide short period immunity. It seemed like huge success. They shipped it across the globe and transfused in people's bloodstream. Because of this temporary cure, everything stabilized and people returned to their daily life routine, of course, with some precautions. Researchers bought some time to develop their final cure thanks to this temporary remedy. Guys, इसे गवर्नमेंट को भी टाइम एंड अपॉर्चुनिटी मिल गया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट्स बिल्ड करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में ऐसे पैंडेमिक में अपने लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज इलेक्शन वर कमिंग सून एंड दे चोज वोट rather than their people's life. They did rallies, passed some unnecessary bills, did people's brainwashing and gave controversial statements indirectly which provoked the different communities and their moral beliefs, ताकि वो communities को pieces में डिवाइड करके मेजॉरिटी अपनी साइड कर सके ओवर माइनॉरिटीज। एंड दे सक्सीडेड बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश एंड डर्टी पॉलिटिक्स। दे बिल्डेड डोमिनेंस इन इलेक्शन एंड वॉन। Due to these selfish actions, large number of groups gathered and did protest, mob lynching, violence. Guys, events like this made the pandemic worse क्योंकि वायरस म्यूटेट होके एंटीवायरस को ओवरपावर कर चुका था एंड इतनी बड़ी गैदरिंग होने की वजह से इसका ब्रेकआउट हो गया एंड सेकंड वेव वाज अराइव्ड. इट वाज deadliest strain of all time with the highest mortality rate of 79%. Situation got out of control. Government was unable to provide medical infrastructure because they wasted their time in selfish election campaigning and making controversies rather than building infrastructure. And common people were facing its consequences. They didn't even stop yet. After questioned by public, they reflected all the blames on their opposition. But यार, public बेवकूफ नहीं थी, वो धीरे धीरे सब समझने लगी एंड उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई एंड रातों रात उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया और उन्हें करना पड़ा। After their fall, President and Supreme Court took the control on nation and built the health organization to control the pandemic. They invited the best scientists, researchers, elite medical team from all over the world. Finally, अब उन्हें उनके रिसर्च में कुछ प्रोग्रेस दिखना शुरू हो चुका था. But maybe it was too late because third wave was upon us. A new strain was found of this virus. But sorry, अब ये सिर्फ एक वायरस नहीं था. आज के प्रेजेंट डे से ठीक 11 महीने पहले इसके थर्ड वेव की शुरुआत हुई, जब एंटीवायरस वाले ब्लड सेल से म्यूटेट होने के बाद इसने एक ऐसे इंसान को इन्फेक्ट किया जो ऑलरेडी एक म्यूटेटेड माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट से इन्फेक्टेड था। देन उस पैरासाइट ने इस वायरस को हाईजैक कर लिया एंड विद ऑल दिस इट इवॉल्व्ड
into a whole new parasite carrying all the deadly diseases of this virus with a mortality rate of 97%. Guys, it was something else. It appears like balloon-like creature with over hundreds of tentacles on all over its body, floating in lower atmosphere and keep looking for its human host. By the way guys, before going further, let me explain you that how these parasites grow and work. Basically their circle of life. Well, as I told you before, these are floating parasites with tentacles. So ये खुद को डीजनरेट करके हवा में अपने सेल्स रिलीज करते हैं. देन ये सेल्स हवा में ही फ्लोट करते रहते हैं जब तक कोई ह्यूमन इन्हें इनहेल ना कर ले. देन once they entered in human respiratory system, they hijacked the cells and made their millions of copies by manipulating them. फिर इसके बाद ये वहीं पे रहते हैं जब तक इनकी क्वांटिटी सर्टेन लेवल तक ना पहुंच जाए. लेकिन जब ये उस लेवल तक पहुंच जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ये अपना असली काम. They start to secrete some kind of fluid and DNA information which starts to melt the lungs, including heart, and mold them into parasite. Guys, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उस ह्यूमन होस्ट की डेथ हो जाती है एंड ये पैरासाइट उस डेड बॉडी को छोड़ के वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है अगले ह्यूमन होस्ट की तलाश में. यही है इस पैरासाइट का सर्कल ऑफ लाइफ. So, due to these biological factors, today 83% of world population is wiped out. There is no government, no organization left to govern the world. Civilization is on its verge of lost. लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए हेल्थ वर्कर्स एंड रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी है. एंड इन द एंड 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कर दिखाया. Finally they have developed its cure and found a way to kill this floating parasite. So guys, after the beginning of third wave, they studied the parasite and its way of making human host carefully. Then they built a team of doctors, trained them to their extreme level and turned them into night warriors. After tons of concentration practice and meditation, they developed their sixth sense. With this awakened ability, they were able to sense environment precisely, even with their closed eyes. Researchers ने उनके blood cell को तब तक modify किया जब तक कि वो इस parasites and virus से full immunity ना पालें. Now after lots of training and experiments, they were ready physically and mentally to fight against these parasite-like creatures and virus. अब बस उन्हें एक ऐसे वेपन की जरूरत थी जो इस पैरासाइट को मार सके. खुशकिस्मती से साइंटिस्ट ने एक ऐसे शॉट को डेवलप किया जो इन्हें मार सकता था. गाइज, वो ऐसे वेपन थे जिन्हें अगर हवा में स्विंग किया जाए तो उनके वाइब्रेशन से स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं एंड इससे अटैक करने के बाद पैरासाइट्स की सेलुलर लेवल पे फंक्शनिंग रुक जाती है विच कॉज सर्टेन डेथ. सो गाइज, इतनी सारी प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर नाइट की पूरी टीम को डिप्लॉय कर दिया गया अलग अलग जगहों पे ताकि वो पैरासाइट को स्ले कर सके, इन्फेक्टेड को क्योर एंड जरूरतमंदों को रेस्क्यू. तो यार, यही स्टोरी थी वायरस ब्रेकआउट एंड डॉक्टर नाइट की. आई होप आपको पसंद आई होगी. तो प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी है. बाय द वे, आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि सिक्स्थ सेंस के अलावा इनके पास लाइटनिंग की पावर भी है क्या. तो यार, मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. ये बस इसके स्वॉर्ड की स्टैटिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी है एंड लाइटनिंग तो मैंने इसका मूवमेंट एंड बॉडी फ्लो दिखाने के लिए बनाया है क्योंकि ये देखने में कूल लगेगा. बट फिर भी सोचो अगर आपके पास ऐसा स्वॉर्ड हो जो हवा में जोर से स्विंग करने पे लाइटनिंग स्पार्क एमिट करे. मैंने यहाँ वही कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश की है. एंड गाइज, यही सेम मैंने इसके आइज के साथ भी किया है. मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके पास लेजर बीम शूट करने की एबिलिटी है, बट वो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि ये कैरेक्टर अपने काम को लेके कितना पैशनेट, सीरियस एंड कॉन्सेंट्रेटेड है और वो लेजर भी उसका फ्लो दिखा रहे हैं, इसलिए वो पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं. इसके अलावा एज यू कैन सी, इसने अपने आंखों को ब्लाइंड फोल्ड से ढका हुआ है विच मीन्स ये सिक्स्थ सेंस के बदौलत ही अपने एनवायरनमेंट को फील कर रहा है बिना अपने आंखों से देखे. सो ये लेजर भी उसकी सिक्स्थ सेंस की एक्यूरेसी रिप्रेजेंट कर रही है. गाइस, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स इस कैरेक्टर को लेके क्लियर कर दिए होंगे. और अब तो ये आर्ट वर्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़ी फाइनल टचिंग एंड कलर करेक्शन करने को रह गई है. सो अब लास्ट में कैमरा रो फिल्टर एंड कलर डॉज इफेक्ट ऐड करने के बाद बूम, एंजॉय द रिवील.